अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि नई हुकूमत साजी का अमल अभी जारी है और इस महीने के आखिर तक कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाए जाने की तवक्को है, जिसके बाद हुकूमत साजी का अमल जो है वो मार्च के पहले हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जब नई हुकूमत आएगी तो उसको फौरी तौर पर एक मौशी बहरान जो है वो विरसे में मिलेगा और मौशी बहरान पाकिस्तान का जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं वाक़ई हो रही। अगर जो कुछ इशारिये निगरान हुकूमत कहती है बेहतर हुए हैं, डॉलर की कीमत रुकी है, इसके अलावा और भी जो दीगर मामला थे उसमें भी थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, लेकिन उमूमी तौर पर जो आवाम को जिन मसाइल का सामना है उसके अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही। ना बेरोज़गारी में कोई कमी हुई है, ना गुर्बत में कमी हो रही है, ना महंगाई में कमी हो रही है। महंगाई जो है वो उसका मुसलसल तूफ़ान है जो बढ़ता जा रहा है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और नया IMF का प्रोग्राम किस तरह महंगाई लेके आएगा, किस तरह लोगों का जीना दूभर करेगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात पहुँचाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अरूज पे है और जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तब से महंगाई शुरू हुई थी और वो सिलसिला अब तक रुका नहीं है, थमा नहीं है, उसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है। इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में जो महंगाई है वो डबल डिजिट में थी। वो दुनिया में उस वक्त जो एवरेज औसत शरह थी महंगाई की वो 4.5 से 5% के दरमियान थी। पाकिस्तान में वो 13 से 14% थी। फिर दुनिया में बढ़ के उसकी एवरेज जो है वो 13-14% पे चली गई, पाकिस्तान में वो 28-29% पे चली गई। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो बुनियादी अशिया ज़रूरत की जो महंगाई है वो इस वक्त 44-45% के करीब है, जो खुराक भी जिसमें शामिल है, बाकी अशिया भी शामिल है। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में से एक है जहां आवाम को बेतहाशा महंगाई का इस वक्त सामना है। साउथ एशिया में भी कभी हिस्टोरिकली श्रीलंका सबसे महंगा मुल्क होता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका में तो क्योंकि बैंकरप्सी हो गई थी, वो दिवालिया हो गया था, तो इस वजह से पाकिस्तान से भी थोड़ा महंगा है। लेकिन अब पाकिस्तान और श्रीलंका आहिस्ता आहिस्ता बराबर होते जा रहे हैं महंगाई के तनासब से। इंडिया और बांग्लादेश में पाकिस्तान की निस्बत महंगाई की शरह काफ़ी कम है। तो ये जो महंगाई है, क्या जो नई हुकूमत आएगी, क्या इसके आने के बाद महंगाई की शरह में कमी वाक़ई होगी? तो लगता है ऐसा नहीं है कि इससे महंगाई की शरह जो है वो कम होगी। मसलन निगरान हुकूमत ने जाते जाते 3 काम किए हैं। एक तो 66% तक गैस की कीमतों में इजाफा किया है और 1 फरवरी से किया है। जो अभी हम गैस यूज़ कर रहे हैं, जब बिल आएंगे फरवरी के आखिर में, तो ये मार्च के शुरू में, तो 1 फरवरी से गैस 66% और महंगी होगी। और इस महीने ये जो जनवरी के बिल आए हैं फरवरी के अंदर, ये कई लोगों के बिल जो हैं वो दुगने नहीं हुए हैं। जो 200% इजाफा हुआ था गैस की कीमतों में, ये 5 गुना से 10 गुना इजाफा हुआ है बिलों में। बेतहाशा बिल आए हैं। मसलन मेरा अपना जो बिल था पिछले साल इसी महीने वो 1700 कुछ रुपए था, इस दफ़ा वो 14,000 रुपए है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गैस की कीमत में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। और ये जो गैस की ये जो रिलीफ मिलता था लोगों को, सर्दियों में बिजली के बिल कम आते थे तो गैस की कीमत थोड़ी बढ़ जाती थी, तो लोगों को रिलीफ मिलता था 3-4 महीने का गैस बिजली की बिल कम होने से, और लोग वो अपनी जरूरियात दीगर जरूरियात के ऊपर पैसे खर्च करते थे। इस दफा ना बिजली सस्ती हुई है, सर्दियों में इस्तेमाल कम हुआ है लेकिन बिल उतने ही आ रहे हैं क्योंकि महंगी कर दी गई है बिजली। इसी तरह गैस इतनी महंगी कर दी गई है कि अब लगता ही है कि गर्मियों में भी आम घरों का जो बिल है गैस का वो 1,000-1,500 रुपए से कम नहीं आएगा। उसमें कुछ तो फिक्स चार्जेस हैं, आप गैस इस्तेमाल करें ना करें, आप घर को ताला लगा के कहीं चले जाएं, आपको एक मखसूस हद तक जो गैस का बिल है वो आपने पे करना ही करना है। तो ये इस तरह से जो आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है और सारा जो बहरान का बोझ है वो हुक्मरान तबका अपने ऊपर लेने की बजाय आवाम के ऊपर उसको जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, आवाम के ऊपर उसको जो है मुंतकिल कर रहा है, जिसके नतीजे में आवाम की जो जिंदगी है वो अजीरन होती जा रही है, वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। लोग जिल्लत की गहराइयों में गिर रहे हैं। इस वक्त जिंदगी लोगों की अजीरन हुई हुई है।
और हर रोज जो है उसके बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ जो है वो बिजली की कीमत जो है उसके अंदर इजाफा करने की जो है वो मंजूरी मिल जाएगी 1-2 दिनों में। तो यक वक्त जब आप गैस महंगी करते हैं, बिजली महंगी करते हैं, पेट्रोल डीजल महंगा करते हैं, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि महंगाई में कमी आएगी? आम आदमी की जो चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, बिल्स हैं, वो आम आदमी की पहुंच में आएंगे? नहीं आएंगे, वो उससे दूर होते जाएंगे। इस दफा लोगों ने गैस के बिल या तो अदा नहीं किए, अगर अदा किए हैं तो कर्ज उठा के अदा किए। और ये पाकिस्तान के उन लोगों की जिंदगी है जो 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। तो अगर उनको यकदम उनका बिल जो है वो 500 या 700 रुपए से 3,000 रुपए पे चले जाए, तो जाहिर है फिर उनको ये फैसला करना पड़ता है कि उन्होंने बिल अदा करना है या उन्होंने जो है वो आटा लेके आना है या चीनी लेके आनी है या बच्चों के लिए बच्चों की जो है वो फीस देनी है स्कूल की या उनके लिए किताबें लेके आनी है। तो ये हार्ड चॉइसेस हैं जिंदगी की जो आम पाकिस्तानी शहरियों को अदा करनी उनके लिए जो है उनके सामने आन खड़ी होती है। हुकूमत अभी बनी नहीं है, लेकिन हुकूमत जैसे ही बनेगी, नई हुकूमत मुंतखब होगी, उसको सबसे पहले IMF के प्रोग्राम में जाना है। ये पहले पिछले प्रोग्राम के असरात हैं। नए प्रोग्राम में IMF की नई शराइत होंगी और वो ज्यादा सख्त शराइत होगी। पाकिस्तान $6 अरब लेने जा रहा है IMF से, और अगर $6 अरब पाकिस्तान ने लेने हैं तो बहुत सख्त शराइत पे मिलेंगे पाकिस्तान को। बिजली और महंगी होगी, गैस और महंगी होगी, पेट्रोल और डीजल आपको आलमी मंडी के मुताबिक रखने होंगे, आप सब्सिडी नहीं दे सकेंगे, आप आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकेंगे इस सारी सूरत हाल के अंदर। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये कोई खुशायद नहीं है। हुकूमत जो है उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खैजातानी आपस की जो लड़ाई है सियासी जमातों की वो बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान का मौशी बहरान है ये सर उठाए खड़ा है और लोगों को फिलहाल कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और लगता यही है कि हुक्मरान तबके ने पाकिस्तान के ये फैसला किया हुआ है, पाकिस्तान की हुक्मरान इशराफिया ने यह फैसला किया हुआ है कि उन्होंने अपनी मुराद पे कमी नहीं करनी, उन्होंने अपनी ऐशियाँ कम नहीं करनी, उन्होंने जो बहरान का सारा बोझ है वो पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है जो ऑलरेडी महंगाई में, गुर्बत में, बेरोजगारी में पिस रहे हैं, उनके ऊपर मजीद बोझ डालना है। और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि अवाम जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होता। तो ये जो कैफियत है इसमें कोई बेहतरी आने का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि दावे सब कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टी की कोशिश है कि वो सूबाई हुकूमत बनाए ताकि वफाकी हुकूमत बना के उसको IMF के साथ निगोशिएट ना करना पड़े, फिर उसको ये महंगाई का एक नया तूफान जो है वो ना लाना पड़े लोगों की जिंदगियों में। तो ये सारी सूरत हाल है। रमज़ान आ रहा है, ये अभी से रमज़ान से पहले ही हर चीज़ महंगी हो रही है, मसनूई महंगाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और रमज़ान के इब्तदाई 10 दिनों में तो तमाम कसरें पूरी हो जाएंगी। हम जो कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे मुसलमान हैं, हमारा कंडक्ट क्या है, हमारा अमल क्या है, हम अमली तौर पे किस किस्म के लोग हैं, ये आपको रमज़ान के पहले 10 या 15 दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर ईद के नज़दीक जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा कंडक्ट क्या है, हम कितने एक अच्छे जो है वो किरदार और अखलाक और असूलों के मालक लोग हैं। ये सब बातें हैं जो हम करते हैं। बातें करने में शायद हमारा कोई सानी नहीं है, बातों में हमारा शायद ही कोई दुनिया की कौम हमारा मुकाबला कर सके, लेकिन जब अमली इक़दामात की बारी आती है तो फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल हमारे सामने आन खड़ी होती है। तो लोगों को फिलहाल रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ रही है। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, गैस सस्ती नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी। अब रोटी की कीमत भी बढ़ेगी क्योंकि तंदूर के ऊपर भी गैस महंगी होगी, तो रोटी की कीमत भी बढ़ेगी, नान की कीमत भी बढ़ेगी, और लोगों के नज़दीक लोगों की जो जिंदगी है वो मजीद अजीरन होने जा रही है अगले कुछ अरसे के लिए। तो ये सूरत हाल है, और जो नई हुकूमत है वो भी आके महंगाई को कम करने की बजाय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो महंगाई के अंदर इजाफा करे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।